हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आज हम रिवीजन क्लास में क्लास 10th में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, हम उसका रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एसिड, व्हाट इज अ एसिड। लिखते हैं हम दो substances which gives हाइड्रोजन प्लस, या हम इसको बोल सकते हैं H3O प्लस, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, दो सबस्टेंसेज विच गिव्स हाइड्रोजन प्लस और H3O प्लस आयन व्हेन dissolve in solvent. When dissolved in solvent, solvent means like water. Okay, water में यानी वाटर जो है हमने यहाँ सॉल्वेंट के रूप में लिया, तो ऐसा सबस्टेंस जो वाटर के अंदर H प्लस आयंस दे या H3O प्लस आयंस दे, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड्स। ओके, एसिड्स के बारे में और कुछ जानते हैं यहाँ पर कि दे आर sour in taste and have hydrogen as a common element। ठीक है ना, दे आर sour in taste, ये स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं, एंड हैव हाइड्रोजन एज अ कॉमन एलिमेंट, और इसमें एक एलिमेंट कॉमन पाया जाता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद हम एसिड के बाद स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन को हम 2 टाइप्स में बांटेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको भी हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। और सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन प्लस या H3O प्लस आयंस, इसको भी हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, एसिड्स की डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन को और भी एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट में क्या हेडिंग देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये हमारा 2 टाइप्स का है। ठीक है ना, 2 टाइप्स हमें इसमें पढ़ने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फर्स्ट क्या है, ओरिजिन में ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। एसिड्स विच, ठीक है ना, एसिड्स विच आपका आर naturally present in plant material and animals called organic acid। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इसको कहाँ से हमें मिलता है ये, तो ये नेचर में प्लांट के कुछ मटेरियल से और एनिमल से हमें मिलता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल हम क्या देखते हैं, फर्स्ट एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सेकंड देखते हैं सिट्रिक एसिड, जो आपका लेमन में पाया जाता है। और थर्ड होता है लैक्टिक एसिड। ओके, एटसेट्रा। ये हमारे 3 हैं। ठीक है ना, ये हमने क्या देखा, 3 देखा एग्जाम्पल जिसमें ऑर्गेनिक एसिड होता है।
सेकंड हमको क्या देखना है, सेकंड हमारे पास है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, अब ये मिनरल एसिड क्या होते हैं इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। दे आर ऑल्सो मैन मेड एसिड्स। ओके, सेकंड हम क्या देखेंगे कि एसिड्स, अब एसिड्स कहां से बनेगा, इसमें कहां से मिनरल एसिड बनेगा, तो एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। ठीक है ना, मिनरल एसिड। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हम देखते हैं कि दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड which is a weak acid, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट हमने देखे। दे आर ऑल्सो मैनमेड एसिड है, ये एसिड प्रिपेयर किया जाता है मिनरल से जो अर्थ में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एंड एक्सेप्ट यानी कार्बोनिक एसिड सिर्फ इसमें एक ऐसा होता है जो वीक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है ना, तो ये हमने देखा ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन प्लस एंड H3O प्लस आयंस का किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है। थर्ड हेडिंग हमारे पास क्या है कि सॉरी सेकंड हेडिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस, या हम इसको क्या बोलते हैं, H3O प्लस आयंस। ठीक है, ये भी हमारे 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। तो क्या लिख सकते हैं कि दे आर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस when dissolved in water ना, when dissolved in water। ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम क्या देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, सेकंड हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या बोलते हैं कि दे आर प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस when dissolved in water ना, when dissolved in water। वीक एसिड में आपका क्या आ सकता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है एटसेट्रा। तो ये हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में।
ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है कि दे आर sour in taste, okay, and turns blue litmus to red, okay, ये हो गया पहला। ठीक है, सेकंड हम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं कि दे हैव pH वैल्यू लेस देन 7 ना। जो एसिड की pH वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है, और लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी एसिड की पहचान करनी है तो ब्लू लिटमस पेपर ले जाइए इसके ऊपर, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सॉर इन टेस्ट होगा और pH वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, उसमें हम फर्स्ट हेडिंग देते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है ना, अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन में जिंक। ठीक है ना, Zn प्लस H2SO4। अब H2SO4 क्या है, वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, Zn क्या है, जिंक सॉलिड, ये फेज हम लिखे हैं यहाँ पर। अब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में, प्लस क्या बच गया H2 गैस क्या होगी, वो लिबरेट होगी बाहर की ओर। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। सेकंड हम हेडिंग क्या लेते हैं कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक मेटल कार्बोनेट लेना होगा। तो हम एक मेटल कार्बोनेट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Na2CO3 ना, एक मेटल है और कार्बोनेट भी है, प्लस हमने रिएक्ट कराया इसको किससे, एसिड से। हमने एसिड क्या लिया, HCl, हमने हमारे 2 मोल HCl लिया, और इसको हमने रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ठीक, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो तो एक और ले लो। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 प्लस HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉमन में NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, ये हमने क्या देखा, दो चीजें देखी, रिएक्शन विद मेटल्स और रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दो और देखते हैं, बेस के साथ एक मेटल क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम बेस से रिएक्ट कराएं, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है रिएक्शन विद बेस ना। रिएक्शन विद बेस तो क्या हो जाएगा कि द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका रिएक्शन आप क्या दोगे, NaOH एक बेस है स्ट्रॉन्ग, प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर बनाएंगे NaCl प्लस H2। ठीक है ना, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। कौन, एक बेस और एक एसिड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब एक मेटल ऑक्साइड ले लो, मान लीजिए हमने लिया CuO, कॉपर मेटल ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्साइड के फॉर्म में,
प्लस HCl ले लिया, ठीक है ना, 2HCl, और ये बन गया CuCl2 प्लस H2O, ठीक है ना, ये फॉर्म किया। इस तरह से हमने क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमको क्या देखना है नेक्स्ट, कुछ एक नोट्स हम लिखते हैं। कुछ नोट्स में कुछ पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स में फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन गैस जब बर्न्स होती है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स, ठीक है ना, तो विद अ पॉप साउंड के साथ, विद ए पॉप साउंड, ठीक है ना, पॉप साउंड के साथ बर्न्स होगी। सेकेंड, अगर हम एक लाइम वाटर में, मतलब CaOH का होल ट्वाइस पे अगर CO2 गैस पास कराएं, यानी व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, जिसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, तो ये क्या बना देगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इसी लाइम वाटर में, ठीक है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट PPT बनाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, लाइम वाटर है, इसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, लाइम वाटर। अब थर्ड में क्या लिखेंगे कि हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में, इसी रिएक्शन में अगर हम कुछ ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दें, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा CaSCO3 का होल स्क्वायर, यानी क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपका कलरलेस होगा, ठीक है ना, जो आपका कलरलेस होगा। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस की, ठीक है, हमने एसिड्स को पढ़ा, अब हम बेसिस की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द बेसिस, तो दोज सबस्टेंसेस व्हिच गिव्स OH माइनस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जैसे हम एसिड्स में पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन प्लस आयंस देगा, ठीक है, एसिड, उसी तरह से जो बेसिस होगा वो OH माइनस आयंस देगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। और इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल का मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर Na ले लिया, हाइड्रोक्साइड का मतलब हमने OH ले लिया, NaOH, और मेटल ऑक्साइड्स का मतलब Na2O ले लिया, ठीक है ना, जैसे मेटल में फिर से हमने Na लिया और एक फॉर्मूला बना दिया Na2O, इस तरह से, तो वो कंसीडर करते हैं बेस में। आगे हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेस पर, दो टाइप में, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। पहले वाटर में सॉल्युबल देखते हैं कौन कौन से हैं। बेसिस विच, ऐसा बेस जो डिसॉल्व होगा वाटर में, कॉल्ड वाटर सॉल्युबल बेस, जैसे उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाई, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। इनसॉल्युबल इन वाटर क्या होगा, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। वैसे बेस विच आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड वाटर इनसॉल्युबल बेस, वाटर इनसॉल्युबल बेस, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये आपके इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस के बेस पर कैसे होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कि दोज बेस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, जैसे कि हमने एसिड में देखा था कि दे आर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस, उसी तरह से OH माइनस आयंस, स्ट्रॉन्ग बेस KOH एंड NaOH, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयनों में। और वीक बेस का मतलब ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, यानी विच डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस, बहुत ही कम नंबर के OH माइनस आयंस ये प्रोड्यूस करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, बेसिस की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, बाइटर इन टेस्ट, जैसे एसिड में सॉर इन टेस्ट होता था। फील सोपी टू टच, जैसे हम साबुन पर टच करते हैं वैसा कुछ इसमें भी दिखेगा। एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, अगर हम साबुन लें और उस पर रेड लिटमस पेपर ले जाएं, ठीक है ना, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे ये शो होता है कि वो बेसिस है, ठीक है ना, बेसिस का कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक। दे आर इलेक्ट्रोलाइट, हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोसिव इन नेचर में होता है एंड हेंस दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, बहुत ही केयरफुली इसे आपको हैंडल करना पड़ेगा।
फिर देयर पीएच वैल्यू लाइज फ्रॉम 7 to 14, जैसे एसिड में पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता था, इसमें आपका 7 to 14 के बीच में होगा। इसके बाद देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद मेटल। अगर बेसिस को, किसी भी एक बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को या वीक बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराइए, तो यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जिंक से रिएक्ट कराया तो Na2ZnO2 बना, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। फिर रिएक्शन विद एसिड से, तो हमने क्या करा, फिर से एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, Na2SO4 बना, सोडियम सल्फेट और वाटर बना, ठीक है। और लास्ट में हमने नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमने लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड में गैस मतलब CO2 एंड CaOH के ट्वाइस से रिएक्ट करा के हमने क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट की, ठीक है। व्हाट इज अ सॉल्ट? इट इज अ कंपाउंड, ये एक तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस के बीच। जब एसिड और बेस के बीच रिएक्शन किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे सॉल्ट ऑफ HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एग्जांपल में जैसे सोडियम क्लोराइड, यानी जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड कोई भी बोल सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ओके। कुछ हम देखते हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में, जो सम यूजफुल कंपाउंड है जो हमारे बीच अधिकतर देखे जाते हैं, ठीक है। पहला, और उसे हम पढ़ते भी हैं, NaCl। NaCl का मतलब कॉमन सॉल्ट, इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो लैब प्रिपेयर में कैसे करेंगे इसको, लैब में सबसे पहले हम NaOH लेंगे प्लस HCl के साथ इसको मिक्स करेंगे, तो NaCl प्लस वाटर बनेगा, ठीक है ना, कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। यानी कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन करके। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी इसको हम कर सकते हैं, इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से। कास्टिक सोडा में देखते हैं प्रिपरेशन, 2 मोल ऑफ NaCl रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ वाटर से, यानी हाइड्रोलिसिस होती है इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में, कैटालिसिस यूज करते हैं, तो कास्टिक सोडा NaOH फिर Cl2 और फिर H2 बनता है, जिसको हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं। इसको मैंने थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था। वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है, इसको हम 3 प्रोसेस से इसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद भी कुछ और प्रोसेस है, जैसे वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे भी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था, इसे भी आप रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है कि इसको 1909 में सोरेनसन ने दिया था, एक स्केल दिया था जो बताता है एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस, ठीक है ना। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस भी होता है, या इसको आप माइनस लॉग H3O प्लस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने का तरीका, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो pH की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। pH स्केल हैज वैल्यू ऑफ 0 to 14 होता है। द वैल्यू ऑफ pH फॉर एसिड की वैल्यू 0 to 7 एंड 7 इज द pH ऑफ न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसकी 7 होगी, एंड बेसिस की वैल्यू होती है 7 to 14, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हमने कुछ रिवीजन किया, कुछ टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, और इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, ठीक, ओके।